सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सोनिका दिस साइड एंड गाइज अगेन वेलकम है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज आज मैं बता दूं, आज आप सभी के लिए मैं लाई एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, पार्ट 1 में मैंने आपको बायनमो के ऑलरेडी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया था। और उसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी हमारे जो प्रोफेशनल के पार्ट में आती है, द एल्डर्स ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रेटजी। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख ली। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपको वो वीडियो देखनी है और गाइस इन स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अगर आपको सेल्फ से ट्रेडिंग सीखनी है तो। ठीक है, ये बहुत ही अमेजिंग टाइम है आपके सभी के पास। आई नो यूट्यूब पर कोई भी आपको इन स्ट्रेटजी के बारे में नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बायनमो ने अपलोड कर रखी है, तो लोग समझते हैं कि लोग यहाँ से करेंगे और लोगों ने इससे को यूज़ कर रखा होगा। और नो डाउट लोगों का 80% माइंडसेट ये होता है कि बायनमो खुद प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है इस स्ट्रेटजी, तो ये वर्किंग में नहीं होंगी, ना ही लोग इस चीज़ों पर ध्यान देते हैं गाइज। लेकिन अगर सोनिका ट्रेडिंग कम्युनिटी का पार्ट आप बने हैं, देन गाइज आई नो, आई श्योर कि आपको वो सारी नॉलेज मैं आपके सभी के साथ शेयर करूँ जो आपके लिए काम आए और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सो गाइज फास्ट वर्ड में हमने इसके बारे में बात कर ली थी, एल्डर ट्रिपल स्क्रीन, एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी और आपने उस पर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैंने 7 डेज़ तक कहते हैं चैलेंज लिया है, 7 डेज़ तक एक वीडियो बनानी ही बनानी एट एनी कॉस्ट। सो गाइज सेकंड पार्ट रेडी है। ठीक है, आज हम इसमें बात करेंगे पाथ फाइंडर वर्जन 2 ट्रेड फ्लैट की। ठीक है, पाथ फाइंडर। ठीक है, इस स्ट्रेटजी का नाम है पाथ फाइंडर। सो गाइज इसमें मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये थ्योरी वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता देती हूँ बहुत ईजिली तरीके से। और गाइज यहाँ पर मेरी एक ट्रेड चल भी रही है। ठीक है, इसी स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने ट्रेड लगाई है, बट हाँ मैंने रियल में अकाउंट यूज़ नहीं किया क्योंकि आज मैंने लाइव अकाउंट डिपॉजिट नहीं किया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मेरा लॉस हो चुका था अकाउंट, लेकिन मैंने डिपॉजिट नहीं किया आज। ठीक है, सो गाइज ठीक है, अभी इस 2 मिनट का टाइम है, लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, सो गाइस आपको मैं स्ट्रेटजी के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, इसका नाम है पाथ फाइंडर और इसका हम ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, जो इंडिकेटर्स मैंने अप्लाई किए थे। ठीक है, सो गाइस इसमें ना आपको सबसे पहले 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप को कंफर्मेशन चाहिए ट्रेडिंग में 80% टू 90% एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको ना ट्रेड मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, उसके लिए ना सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर डिपेंड नहीं होना या एक ही इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जब आपको 2 से 3 तरीकों या 2 से 3 इंडिकेटर्स इंडिकेट करें कि मार्केट अप या डाउन जाएगा, तो गाइज आप वहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कह लो वो स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, अगर 2 या 3 तरीक़ों से आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, सो गाइज इसमें आपको जो 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं उसका नाम है बॉलिंजर बैंड, RSI एंड मूविंग एवरेज। ठीक है, पाथ फाइंडर आपको कहता है कि आप ये तीनों इंडिकेटर्स एक साथ यूज़ करेंगे और आप ट्रेड का टाइम वगैरह सब कुछ आपको मैं बताऊंगी कैसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है डायरेक्ट। एक तो ये क्या है कि आप इस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन आपकी स्ट्रेटजी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, मूविंग एवरेज भी ड्रॉ हो चुका है, बॉलिंजर बैंड भी ड्रॉ हो चुका है एंड RSI भी ड्रॉ हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ जो इस स्ट्रेटजी के लिए इसने बताई थी। ठीक है, सो गाइज आप इसे इसलिए ड्रॉ कर सकते हैं, देन आप ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट की अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। और ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसे 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे ले आती हूँ। ठीक है, हाँ टाइम फ्रेम पे आ गया 1 मिनट के पे। ठीक है, सो गाइज आपको यहाँ पर अगर अपवर्ड के लिए जाना है, देन तीनों इंडिकेटर्स का आप कैसे यूज़ करोगे बहुत ही आसानी तरीके से आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले आपको करना है बॉलिंजर बैंड को देखना है वो क्या। सो गाइज मेरी ट्रेड लॉस जा चुकी है। ठीक है, चलो इसको बाद में लगा देखें। तो गाइज अपवर्ड के लिए हमें क्या करना है, अपवर्ड के लिए करना है सबसे पहले मैं RSI के बारे में बता दूं आपको। अगर आपका RSI ब्लो लेवल ऑफ 30, जैसे कि आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, एक 70 और 30 RSI की करके आ रही है। ठीक है, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एक सेकेंड, ये 30 70 30 करके आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो RSI की जो वैल्यू करंट है वो 30 से नीचे हो। ठीक है, 30 से ब्लो लेवल ऑफ 30 से नीचे आपकी RSI की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि मैं फ्यूचर में दिखा देती हूँ, फ्यूचर में कभी 30 से नीचे आई होगी। ठीक है, ये करेंसी हमारी नहीं आई है। ठीक है, 30 से नीचे। सो गाइस
यस गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 7:54 पर हमारे RSI की वैल्यू ये कह लो इसके करीबी नीचे थी, 30 से नीचे, ठीक है। एक इंडिकेटर से अगर 30 से नीचे है, ठीक है, ये चेक करना है, तो हाँ हमें कंफर्मेशन मिल गई, RSI नीचे मतलब मार्केट अप जाएगा। सेकंड कंफर्मेशन, जो हमारा मूविंग एवरेज है, ठीक है, जो हमारा रेड कलर की लाइन है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज में मूविंग एवरेज हमारा रेड कलर की लाइन है, अगर वो, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो रेड कलर की लाइन है वो बॉलिंजर बैंड की लोअर साइड को डाउन में क्रॉस करके ऊपर जाए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अच्छे से ड्रॉ करके, ठीक है। बॉलिंजर बैंड हमारा ये रहा, ठीक है, इसकी लोअर साइड को क्रॉस करके ऊपर जाए, ऊपर जाए। जो हमारा मूविंग एवरेज है वो बॉलिंजर बैंड की लोअर साइड, जो हमारी थर्ड होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो इसकी सबसे इस छोटी वाली, इसको डाउनवर्ड में क्रॉस करके अप जाए, तो मार्केट अप की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अब अपवर्ड जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दिस, थर्ड थिंग, सेकंड थिंग इज दिस एंड थर्ड थिंग इज बॉलिंजर बैंड की जो लोअर लाइन से अगर ऊपर उसकी जो कैंडल बन रही है हमारी, या कैंडल का जो प्राइस चल रहा होता है वो अगर उससे ऊपर क्लोज होता है, ठीक है, देन मार्केट आपको बता रहा है अपवर्ड के लिए, ठीक है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, ये उसका जो कैंडल का प्राइस था वो ऊपर क्लोज हुआ था, ठीक है। जैसे कि उसने कहा था कि ये वाली कंडीशन तो इसने फिल कर दी थी। अब क्या है कि बॉलिंजर बैंड की जो सबसे नीचे वाली साइड थी उससे ऊपर अगर जो हमारी कैंडल वो क्लोज होती है, देन मार्केट अपवर्ड के लिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से अगर आप 1 या 2 मिनट की अपवर्ड के लिए लेते तो आप विन करते, क्योंकि हम 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे अपना ट्रेड प्लेस करते हैं, क्योंकि हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपनी चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे मेथड्स, ठीक है, अपवर्ड के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब मैं फ्यूचर में दिखा देती हूँ आपको कि ये तीनों चीज़ें अगर अच्छे से फॉलो होती हैं तो मार्केट अपवर्ड जाता है नहीं जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और पीछे जाएंगे हम, जिसमें 30 से नीचे RSI, इससे क्या RSI से जल्दी पता चल जाएगा हमारा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर देखो 30 से नीचे है मार्केट यहाँ पर, ठीक है, 18-22 पर, ठीक है, मार्केट डाउनवर्ड है। RSI मतलब अप के लिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ चेक करनी है, क्या करनी है, हमें करना है अपना मूविंग एवरेज, ठीक है। मूविंग एवरेज हमारे यहाँ इसकी लोअर लाइन को क्रॉस करके, आई थिंक इसमें इसकी लोअर लाइन को इसने क्रॉस नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं करते हैं इसे, ठीक है। और थोड़ा सा बैक में जाते हैं, इस पे भी नहीं है, यूरो USD पर देखते हैं। हाँ, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ माई दिस ट्रेड, ओके, दिस स्ट्रेटजी। इसमें क्या देखो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट हमारा 30 से नीचे है, ठीक है, यहाँ पर, ओके। एंड अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा मूविंग एवरेज है उसने हमारी इसको डाउनवर्ड में क्रॉस किया, उसके बाद अपवर्ड के लिए गया, देन सेकंड कंडीशन इज़ ट्रू, ठीक है, हमारी सेकंड कंडीशन फुल होगी। थर्ड क्या थी, जो कैंडल थी उस टाइम की जो चल रही थी, अगर उसकी क्लोजिंग हमारे इसके ऊपर क्लोज होती है, देन आप अपवर्ड के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से 1 या 2 मिनट के लिए अपवर्ड के लिए जाते तो गाइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कैंडल डाउन में बनी है, बट गाइज़ आप ये भी देखो कि मार्केट कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इतनी डोजी सी बनी है, नो डाउट 100% श्योर आई एम यूरो USD पर किसी और प्लेटफॉर्म पर ये ग्रीन में बनी होंगी, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी सी डोजी बनी है और इतना तो फ्लक्चुएशन आ जाता है मार्केट पर। आप सभी को पता है कि 100% कुछ नहीं होता, ठीक है, 1-2 बार ये चीज़ें फेल भी हो जाती हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ मार्केट में कुछ होता है तो,
जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारी डाउनवर्ड थी, ठीक है, RSI में डाउनवर्ड है, और यहाँ पर जो हमारी मूविंग एवरेज है उसने भी इसे डाउन करके अप के लिए चले गए हैं मूविंग एवरेज। और जो हमारा बॉलिंजर बैंड है उसमें भी जो कैंडल है हमारी वो अपवर्ड के लिए हुई है, ठीक है, उससे ऊपर क्लोज हुई है। देन नेक्स्ट हम अपवर्ड के लिए जा सकते थे, ठीक है, ये हमारी अपवर्ड के लिए है, ऐसे ही डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। डाउनवर्ड में क्या करेंगे, डाउनवर्ड के लिए सबसे पहले RSI हमारा 70 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 70 से ऊपर फॉर डाउनवर्ड, ठीक है, 70 से ऊपर होना चाहिए हमारे डाउनवर्ड के लिए, 70 से ऊपर हमारा RSI। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज मूविंग एवरेज है जो हमारी, वो जो हमारी बॉलिंजर बैंड की जो अपर साइड थी उसको क्रॉस करके ऊपर से डाउन की तरफ आ जाए, उसको क्रॉस करके, और फिर बाद में जब कभी भी डाउनवर्ड में आएगी, ठीक है, तो हमें इंडिकेशन मिलेगा सेकंड की मार्केट अब डाउन जाने वाला है। थर्ड इज़ कि ये दोनों चीज़ हो गई। थर्ड, जो उस टाइम की कैंडल चल रही कि वो उसका जो प्राइस है ना, वो प्राइस उस कैंडल का उस बॉलिंजर बैंड की जो अपर साइड थी उससे नीचे क्लोज हो तो मार्केट अब डाउनवर्ड जाए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं। अब इस अप्लाई कैसे हो रही है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप सभी रिसेंटली ही देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा मार्केट 70 से ऊपर है, ठीक है, डन। सेकंड, मूविंग एवरेज इसको अप में क्लोज करके डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, दिस कंफर्म इज 3। थर्ड, जो हमारा कैंडल थी इसकी इससे नीचे क्लोज हुई है प्राइस, डन। तो मार्केट अब क्या है, नेक्स्ट डाउनवर्ड के लिए, ठीक है। अब मैं फ्यूचर में और दिखा देती हूँ। ऐसे मार्केट हमारा 70 से ऊपर हो और नीचे जाना चाहे तो कैसे जाता है, ओके। और गाइस आपको अगर एक्यूरेट कंफर्मेशन चाहिए तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी होगी। दूसरा, जब तीनों इंडिकेटर्स इंडिकेट करते हैं देन तभी आपको ट्रेड लेनी है। एक और एग्जांपल आप सभी के लिए, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ RSI हमारा 70 से ऊपर है। सेकंड थिंग इज़ मूविंग एवरेज हमारा उसको अपवर्ड में क्रॉस करके डाउनवर्ड यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अपवर्ड में क्रॉस करके डाउनवर्ड यहाँ पर इसको काट के आ चुका है। उसके बाद थर्ड कंडीशन इस जो हमारा बॉलिंजर बैंड के अंदर इस जो अपर साइड थी उसके अंदर हमारे कैंडल का प्राइस क्लोज हुआ, देन उसके बाद आप मार्केट डाउन देख सकते हैं, ठीक है। आपको जितना परफेक्शन के साथ ये स्ट्रेटजीज अप्लाई करोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। नो डाउट मार्केट आपके अनुसार भी चलेगा। जो कहते हैं ना, मार्केट हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता, ठीक है। और गाइस मैनिपुलेशन वाले दिन मार्केट में ट्रेड मत लिया करो, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती, ना ही OTC वाले की। OTC की खुद की अपनी अलग स्ट्रेटजीज हैं, वो सभी भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस इस वीडियो को अच्छे से देखिए, दोबारा से देखिए, जब तक समझिए, जब तक समझ में नहीं आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आप सभी को पता है अगर ट्रेडिंग में आप कामयाब हो गए नहीं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो सोनिका हो या कोई भी हो या आप खुद भी हो। एक बार ट्रेडिंग अगर आपको आ जाएगी तो आप अपनी मर्जी के मालिक बन जाओगे और आप इस मार्केट से अंधा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। सो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ट्रेड में लेके दिखा देती है आपको, लेकिन गाइज़ मार्केट इस स्ट्रेटजी में आपके अकॉर्डिंग ऑल टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। मार्केट हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी में आपको मार्केट वॉच करना है पूरे दिन, ठीक है। जब भी आपको ऐसा सिग्नल मिले, ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को, तो आपको ट्रेड लगा लेनी है अपना। ये आप अप्लाई पे क्लिक करके डायरेक्ट इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं और मार्केट को वॉच कर सकते हैं। जैसे ही आपकी तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तुरंत आप ट्रेड ले सकते हैं। जिस मार्केट में जिस टाइम फ्रेम में आप ये मार्केट वॉच कर रहे हैं आप उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पाथ फाइंडर है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें और बताता है आपको जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। आप सभी को लाइव शेयर करूँगी, ठीक है, बताऊँगी, समझाऊँगी। जो चीज़ें मैंने आप सभी के लिए नोटिस करी थी, सोचा था आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसा कि आप इम्पोर्टेंट थिंग देख सकते हैं यहाँ पर, तो पाथ फाइंडर कहता है हमारा ट्रेडिंग टाइम में हमारा जो इस स्ट्रेटजी के लिए है वो आप
शाम के 5 बजे से 6 बजे के बीच में, सॉरी सुबह के 6 बजे तक करें। शाम के 5 से सुबह के 6 बजे तक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, एसेट अगर आपकी CAD, CHF, AUD, CAD, यूरो, GPP एंड गोल्ड हो, देन उसके लिए भी स्ट्रेटजी वर्किंग है, ठीक है। और एक्सप्रेशन टाइम फ्रेम आपको बता दूं मैं यहाँ पे 15 सेकंड से 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड इफ यू चूज द 15 सेकंड 1 मिनट टाइम फ्रेम 3 to 5 मिनट। अच्छा, ये कह रहा है गाइस, अगर आप 1 मिनट की ट्रेड लगाना चाहते हो तो 3 से 5 मिनट का चार्ट रखें। नहीं गाइज, ये कह रहा है कि अगर आप टाइम फ्रेम 15 सेकंड या 1 मिनट का टाइम फ्रेम रख रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रही थी 1 मिनट का टाइम फ्रेम, तो आपको 3 से 5 मिनट की ट्रेड लगानी है, ठीक है। मतलब कि आप समझ रहे हो, मतलब कि जो मैं अभी आपको कह रही थी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने कह रही थी कि 1 मिनट की ट्रेड लगाओ, बट गाइज ये खुद आपसे ये कह रहा है कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आपने सेट कर रखा और आपको स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो और आपके अकॉर्डिंग तीनों कंडीशंस फुल हो रही होती है, तो आपको 3 से 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है। और अभी थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखो, मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए निकाली हैं और खुद भी सीख रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू एंटर इनटू ट्रेड दैट एक्सीड 2% ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके फॉर 1 ट्रेड। सो गाइस, ये आपको वही बता रहा है मनी मैनेजमेंट की, आपको अपने सिर्फ कैपिटल के 2% के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग लेनी है, ठीक है। और एक ट्रेड पर सारा अमाउंट प्लेस नहीं करना। मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँ डेमो पर प्रैक्टिस करें। अगर आपकी डेमो से एक्यूरेसी आनी स्टार्ट हो जाती है, यस गाइस, कंसिस्टेंट तो आपको रहना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, अप्लाई सारी चीज़ें आपको करनी है। कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यस गाइस, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और VIP में एंट्री ले लीजिए। VIP एंट्री के फ़ायदे आप सभी को पता है, नहीं पता तो वीडियो जाके देख लीजिए कि VIP में एंट्री लेने के क्या फ़ायदे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।